हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑलवेज क्लियर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से दो जॉब रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट है आपका माइंट्री ऑफ कैंपस ड्राइव एंड सेकंड है आपका मेरिट ऑफ कैंपस ड्राइव। दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या है इसको फिल करने का। सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जॉब के बारे में, जो कि आपका माइंट्री की तरफ से है। एंड आपका जो भी रोल होने वाला है वो आपका CI जूनियर इंजीनियरिंग का होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने BE BTech कंप्लीट किया फ्रॉम 2020 एंड 21 पास आउट स्टूडेंट्स ओनली। तो अगर आपने 20 और 21 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BE BTech अगर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड CS IT एंड सर्कुटियल ब्रांचेस ओनली। तो आपने ये तीनों से ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन मिनिमम 60%। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो 60% आपका होना चाहिए मिनिमम। नो एक्टिव एरियर्स, कोई भी एक्टिव एरियर्स नहीं होना चाहिए। एंड नो एजुकेशन गैप अप टू 12th, आपका कोई भी एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद इन 4 years, आपको 4 साल के अंदर अंदर ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड उसके बाद डिस्टेंट लर्निंग और पार्ट टाइम डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आप पार्ट टाइम आपने किया है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है या फिर ऑनलाइन किया है, डिस्टेंट लर्निंग किया, तो भी आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद है कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रिफर्ड टैलेंट शुड बी इंडिया। तो आपका जो भी रेसिडेंट कंट्री होना चाहिए वो आपका इंडिया होना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद डेडलाइन टू फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ 4 PM ऑन 27 अक्टूबर। फ्रेंड, ये जो भी है माइंट्री की तरफ से जो एक फॉर्म है इसको आपको फिल करना है 27 अक्टूबर 4 PM से पहले पहले। अगर उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाओगे। तो उससे पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है। आई होप मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ आपका जो भी था इंफॉर्मेटिव चीज़ें वो मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे नोट आपका एज अ नोट टाइप से मेंशन है कि इनविटेशन टू अटेंड दिस असेसमेंट फॉर आवर जूनियर इंजीनियर रोल इज एट द डायरेक्शंस ऑफ द माइंट्री बेस्ड ऑन आवर इंटरनल पैरामीटर्स। सो इन्होंने यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली ये जो फॉर्म है इसको फिल कर लेना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको टाइटल, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल फिल करना है आपको। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पर्सनल ईमेल आईडी आपको डालनी है। एंड उसके बाद आपको पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। एंड उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद डू यू हैव अ पैन कार्ड, अगर आपके पास यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। एंड उसके बाद डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो आप इसको भी फिल कर देंगे। एंड इंटर योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज नेम, तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नेम डालना है। इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट वो डालना है। इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट टाउन नेम ये डालना है। एंड उसके बाद क्वालिफिकेशन B या फिर BTech, ठीक है, तो आपको ये डालना है। उसके बाद इंजीनियरिंग की स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2021, तो आपको ये फिल करना है। उसके बाद सिंपली डू यू हैव एनी एक्टिव एरियर्स बैकलॉग इन इंजीनियरिंग, तो सिंपली अगर आपके पास अगर कोई एक्टिव एरियर होता तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे आप यस ही करो और आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में भी वेरिफिकेशन होता है। एंड उसके बाद सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। बहुत इजी फॉर्म है फ्रेंड, आप इसको फिल कर लेंगे। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एंड अगर कोई भी क्वेरी होता है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट जॉब के बारे में। फ्रेंड, सेकंड जॉब जो है वो आपकी मेरिट कंपनी की तरफ से। एंड आपका जो भी रोल होने वाला वो आपका फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट का होने वाला है। एंड ये भी जो भी आपकी जॉब है वो आपकी फुल टाइम होने वाली है। टोटल वैकेंसी आपको इसके लिए हैं 10। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो आप जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्वालिफिकेशंस, तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस, अकाउंटिंग मैनेजमेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और MBA। लाइक अगर आपने BCom, MCom, MBA और BBA
किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेशर्स टू 5 ईयर ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको अप टू 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड एक्सपीरियंस रिसर्च एनालिस्ट इन अ रोल इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो आपका इनका अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। शुड बी गुड इन रिकाउंसलिंग द डेटा इंटर्ड इन द टेम्पलेट थ्रू क्रॉस रिफ्रेसिंग द मॉड्यूल्स। एंड उसके बाद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एसेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेल स्किल्स, इन सबकी स्किल्स आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क, वर्क ऑन मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड मैनेज रैपिडली चेंजिंग असाइनमेंट्स इन अ टीम इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यहाँ पे आपकी जो भी स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद जब आप ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो भी रोल्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो आप इसको भी एक बार रीड आउट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द की डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मॉड्यूल्स एंड कैप्चर देम इन अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट, तो आपको ऐसे वर्क करना होगा। Independently gathering the data pertinent to the engagement, assisting in preparing and presenting the result of our analysis in a clear and concise manner, work cross-functionally to collect data and manage projects, working with management to build and maintain clients' relationships, high attention to detail and accuracy, attention to detail and the ability to run रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल कॉन्सेप्ट। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपके रोल्स होने वाले हैं। एंड बात करते हैं कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आप जब नीचे आओगे तो आपको कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्म है। आपको सिंपली अपना यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप यहाँ पे अपना नाम डालोगे, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे आपका अपना रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो सिंपली आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस और रिज्यूमे इतना आपको फिल करना है। आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपके रिज्यूमे में कंप्लीट होना चाहिए, बट आपका बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। एंड उसके बाद सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है।